सत्ता में वक्त है एक अब शुभ समाचार देने का और आज की खबर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और सीने में गर्व भर देने वाली है। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक नई ऊंचाई छू ली है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे आगे सिर्फ 3 नाम हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है, जिस पर हमने सत्ता की एक गौरवशाली कुंजी तैयार की है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भारत के लिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या मतलब है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भी भारत के सामने अब क्या चुनौतियां हैं। क्या भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हम समृद्ध हो गए हैं? लेकिन शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो भारत के 140 करोड़ लोगों को काफी खुशी देने वाले हैं। नीति आयोग ने आधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। IMF आउटलुक डेटा के मुताबिक भारत की GDP $4,187 ट्रिलियन हो गई है, जो जापान की मौजूदा $4.186 ट्रिलियन की GDP से थोड़ी ज्यादा है। अगर टॉप 5 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसकी GDP $30.51 ट्रिलियन है। चीन $19.23 ट्रिलियन की GDP के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी GDP $4.74 ट्रिलियन है। इसके बाद भारत और आखिर में जापान है। भारत का अगला लक्ष्य जर्मनी को पीछे करने का है। नीति आयोग का मानना यह है कि अगर भारत अपनी योजना और सोच विचार पर टिका रहे तो अगले 3 वर्ष में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Leaps and bounds. This is something we need to protect and we will protect it. पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग EMI देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे है, कितना पीछे है। आज दुनिया में 4th इकोनॉमी हम लोग हैं। पिछले अगले 1-2 साल में हम 3rd इकोनॉमी हो सकते हैं और आगे चल के भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजर से नहीं देख पाए। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या है? इससे होगा क्या? दरअसल जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, सरकार के पास उतने ज्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं, और जब संसाधन ज्यादा होते हैं तो विकास के काम पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। सरकार सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च करती है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब समझते हैं। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भी भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत के सामने अगली चुनौती प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें भारत जापान की तुलना में अभी काफी पीछे है। अगर टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 75.64 लाख रुपए है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय 47.42 लाख रुपए है और जापान में प्रति व्यक्ति आय 28.21 लाख रुपए है। चीन में प्रति व्यक्ति आय 11.61 लाख रुपए है और भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.44 लाख रुपए ही है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अगली चुनौती प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करने का है। दरअसल भारत की कुल अर्थव्यवस्था भले ही विशाल हो, लेकिन हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय काफी कम रह जाती है, कई छोटे देशों से भी कम। कम प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि आम नागरिक की पैसा खर्च करने की शक्ति कम रहती है, जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाता और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी सीमित रहती है। GDP की रैंकिंग गर्व की बात है, लेकिन जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक उस विकास का लाभ आम नागरिक तक पूरी तरह नहीं पहुंचेगा। इसलिए यह भारत की अगली और सबसे जरूरी चुनौती है। कई न्यूज मित्रों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि क्या भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हम समृद्ध हो गए? इसका जवाब है नहीं। आर्थिक रैंकिंग में ऊपर आना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन समृद्धि का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहराई वाला होता है। वास्तविक समृद्धि तब मानी जाती है जब हर व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो।
समाज में आर्थिक असमानता ना हो, किसी की कमाई प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए हो और किसी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भी मुश्किल से मिलते हो तो आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसे समृद्धि नहीं कह सकते। भारत की असल स्थिति यही है कि प्रति व्यक्ति आय अब भी कई देशों से कम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में बड़ा अंतर है। बेरोजगारी और महंगाई अब भी बड़ी चिंता है और स्वास्थ्य और शिक्षा तक समान पहुंच नहीं है। जब तक ये हासिल नहीं होता तब तक समृद्धि नहीं आ सकती है। दरअसल जीडीपी में दुनिया में चौथे स्थान पर आना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जीडीपी आर्थिक गतिविधि का मापक है, आर्थिक समृद्धि का नहीं। आर्थिक समृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता जरूरी है, जिसमें हम आज भी बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारी रफ्तार अच्छी है और अगर हम इसी रफ्तार पर बने रहे तो विकसित और समृद्ध राष्ट्र के सपने को पूरा कर सकते हैं।